नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए एपिसोड में। और आज हम लोग एक बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के हॉट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है LIC IPO। LIC IPO क्या है और उसमें क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इस विषय पे बात करने के लिए आज हम फिर से वरुण जी के साथ में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। और एक बार दर्शकों को आप बताइए कि क्या LIC IPO में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। अनुराग, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और करंट टॉपिक है, और ये बहुत दिन से प्रतीक्षारत था LIC का IPO। गवर्नमेंट कई बार ये सोच रही थी कि हम IPO लेके आएँ, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो गई और अभी भी बहुत अच्छी IPO के लिए स्थिति नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो इन परिस्थितियों में भी IPO लाने का जो प्रयास किया है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस दर्शाता है। पहली बात यह है कि जो यूक्रेन और रसिया और जो ये अपना युद्ध चल रहा है, उसमें बाज़ार का जो सेंटीमेंट है वो निगेटिव बना हुआ है। इसलिए बहुत सारी कंपनियों ने अपने IPO डिले कर दिए हैं या अपने पोस्टपोन कर दिए हैं या प्रतीक्षा कर रहे हैं कि माहौल ठीक हो तो वो अपने IPO को लेके आएँ। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारी अपने कट किए हैं, प्राइस को कम किया है, संख्या को भी थोड़ा कम किया है, और वो अपने इस महीने में उन्होंने IPO को लॉन्च कर दिया। ये बहुत ही अच्छी है और कॉन्फिडेंस है। और अगर दो शब्दों में मैं कहना चाहूँ कि निवेशकों को क्या करना चाहिए, तो निवेशकों को इसमें ज़रूर निवेश करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो IPO है, इसमें वो ये कल्पना ना करें कि बहुत ज़्यादा उनका डबल ट्रिपल पैसा तुरंत हो जाएगा। ये सेंटीमेंट इस तरीके का नहीं है कि आपको ओपन होते ही आपका पैसा डबल हो जाएगा, या जो अदानी बिल्मर में हुआ कि वो अपर सर्किट लग रहे हैं और प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं। इस तरह का दृश्य आपको LIC IPO में नज़र नहीं आएगा। लेकिन इसमें निवेश करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये जो निवेश है ये 4 मई से यानी कि कल से ही प्रारंभ हो रहा है और 9 मई तक रहेगा। 21,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को इस IPO से कलेक्ट करने का लक्ष्य है, तो एक बड़ी संख्या है। इसलिए रिटेल जो इन्वेस्टर हैं उनको मिलने की संभावना पूरी है। निश्चित रूप से जो भी निवेश करेगा उसको अलॉटमेंट ज़रूर होगा। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी बात पहली बार रखी है कि जो LIC के पॉलिसी होल्डर हैं उनको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि लगभग 60 रुपये का उनको डिस्काउंट आएगा। और सॉरी 10% का उनका कोटा रिज़र्व रखा गया है और उनको एक 60 रुपये का डिस्काउंट भी गवर्नमेंट दे रही है। तो अन्य जो निवेशक हैं उनके अपेक्षा जो पॉलिसी होल्डर हैं उनको लगभग 10% का इसमें तो रिजर्वेशन रहेगा और उनका एक कोटा भी रहेगा। तो जो इसका मूल्य प्राइस है वो 949 यानी कि 950 रुपये आप मान के चलें, वो रखा गया है। तो जो सरकार का वैल्यूएशन निकल के आया था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसने चूँकि माहौल ऐसा चल रहा और उससे पैसे का कलेक्ट करना है, उसके IPO का उन्होंने बजट में ये एक प्लान करके टारगेट रखा हुआ था, तो कहीं न कहीं उसमें उन्हें देरी हो रही थी। इसलिए शायद गवर्नमेंट ने ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी IPO लाने का अपना प्रयास किया, फैसला लिया है। और ये निश्चित रूप से बहुत ही गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि वो इस तरीके के समय में भी एक IPO ला पाए। दूसरा, इसमें जो इसका प्राइस है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत ही अच्छे समय पे, और हमें ऐसे समय पे ही निवेश करना चाहिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो वही लोग निवेश कर पाएंगे जिन्होंने अपना पहले से E-वेल्थ अकाउंट खोल रखा है, यानी कि डीमैट अकाउंट खोल रखा है, पहला। दूसरा, वो लोग निवेश कर पाएंगे कि जिन्होंने भीम ऐप का प्रयोग करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें UPI पेमेंट कंपलसरी कर दिया है। UPI से पेमेंट के द्वारा ही इसमें आप निवेश कर पाएंगे। तो सबसे पहले वो निवेशक जिनका E-वेल्थ अकाउंट खुला हुआ है, यानी कि डीमैट अकाउंट खुला हुआ है, नहीं खुला हुआ है तो वो अभी भी खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने में 10 मिनट लगते हैं, कोई बहुत बड़े प्रोसेस नहीं होती है।
उसमें बस ये है कि पैन, आधार और बैंक डिटेल की ज़रूरत होती है। टेक्निकल प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपके नाम जो इंडिया में देखने को आ रहे हैं, हम लोगों से मिलते हैं, जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कि आपका पैन कार्ड में नाम कुछ लिखा हुआ है, आधार कार्ड में आपका कुछ लिखा हुआ है, बैंक में नाम आपका कुछ लिखा हुआ है, तो वो कंप्यूटर अब एक्सेप्ट नहीं करता। इन सब चीज़ों को ठीक करा लें लोग। इन सब चीज़ों को ठीक होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो स्पेलिंग है वो आपकी पैन, आधार और बैंक सब जगह सेम होनी चाहिए। तीसरा, तीनों जगह आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी अपडेट होना चाहिए, क्योंकि अब जो सारी चीज़ें हैं वो OTP बेस्ड हैं। अगर आपका OTP और मेल वेरिफिकेशन हो जाता है तो ये प्रक्रिया मात्र 10 मिनट की है। 10 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और आप भीम ऐप के द्वारा अप्लाई कर सकेंगे। भीम ऐप से अप्लाई का सिस्टम होता है कि पहले आपको पेमेंट नहीं देना है, जितना आप निवेश करना चाहते हैं वो पैसा आपको अपने खाते में रखना होगा, और जब आपको शेयर अलॉट होगा तो वो पैसा आपके खाते से कट कर लिया जाएगा और उतना पैसा आपके अकाउंट में तब तक ब्लॉक करके रखा जाएगा। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आता है या कम शेयर का होता है तो आपके पैसे को अकाउंट से टच नहीं किया जाएगा। तो अब ये भी झंझट नहीं रही। पहले पुराने समय में होता था कि हमने निवेश कर दिया, पैसा चला गया, शेयर अलॉट नहीं हुए, पैसा रिफंड नहीं आया, तो बहुत सारी जो समस्याएं होती थी दूर किया गया है और पेमेंट का सिस्टम भी बहुत ही ईजी बना दिया गया है। आप अपने ई-वेल्थ अकाउंट पे जाएंगे, वहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफ़र होता है, उसको क्लिक करेंगे, वहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर को 9 जैसे 950, 950 का है, 949 का है, आप कट ऑफ ले लेंगे, यानी कि जो बिड जहाँ तक जाती है उसको आप मैक्सिमम आप ले लेंगे, जिसमें अलॉट होगा उतना आप अमाउंट भर दीजिएगा या नंबर ऑफ़ शेयर भर दीजिए जितने आपको ख़रीदने हैं और सबमिट कर दीजिए। वहाँ से वेरिफिकेशन के लिए आपके भीम ऐप पे आ जाएगा और वहाँ से आप उसको वेरीफाई कर दीजिए, आपका पब्लिक IPO में पैसा निवेश हो जाएगा। फिर जब जिस दिन लिस्टेड होगा NSE और BSE में, उस दिन आप चाहें तो इसको ट्रेड में जाके बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप पेटीएम से, बहुत सारे हमारे जो निवेशक हैं इसको पेटीएम से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि हाँ, इस सदी का वो सबसे बड़ा महंगा पेटीएम का आया था और उसका हश्र बहुत बुरा हुआ। आज भी अपना 2200 का शेयर 600 रुपये में ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1/4 रह गया है। तो इसको हम पेटीएम से तुलना नहीं करें। कारण है कि जो पेटीएम कंपनी है वो भविष्य की कंपनी है, उसे अपना भविष्य में एक उसने प्लान बनाया हुआ है और उस रूट पे वो चल रही है, भविष्य में उसके रिज़ल्ट आने हैं। तो जो निवेशक भविष्य को देख के उसको निवेश करते तो उन्हें ये निराशा नहीं होती, क्योंकि कंपनी अभी तो प्रॉफिट भी नहीं बना रही है। अगर LIC से और पेटीएम की आप तुलना करोगे तो LIC एकदम डिफरेंट चीज़ है। एग्जैक्टली। LIC क्या है कि LIC ने एक बहुत बड़ा फंडामेंटल उसका बहुत ही स्ट्रांग है। उस फंडामेंटल और जो उसका स्ट्रक्चर था, उसकी वैल्यूएशन पे अगर गवर्नमेंट जाती तो IPO लाना ही उसके लिए असंभव हो जाता, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है। उदाहरण के तौर पे मैं एक छोटी सी बात बताऊँगा कि जब आप LIC को देखते हो तो आप किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी बड़े शहर में चले जाइए या छोटे शहर में चले जाइए, जो उस शहर की प्राइम लोकेशन होगी, उस प्राइम लोकेशन पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि उनकी बिल्डिंग्स और उनके ऑफिस होंगे और कोई छोटे ऑफिस नहीं होंगे, बहुत बड़े बड़े ऑफिस होंगे। तो एक जिसको हम लोग कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर लिक्विड नहीं होता, यानी कि LIC की सारी जो एसेट्स हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी हैं, वो सारी की सारी ऐसी जगह पे हैं कि लिक्विड की ही तरह हैं। LIC जिस दिन चाहेगे कि हम अपना एक ऑफिस का एरिया कम करना चाहते हैं इतना बिना मतलब में, तो वो अपनी एसेट को तुरंत कम कर सकती है। अफवाह भी उड़ा दे तो लोग खरीदने पहुंच जाएंगे। नहीं, अफवाहों का तो इनमें खेल नहीं होता है। शेयर बाज़ार में अफवाहों से दूर रहना चाहिए। अफवाह शब्द थोड़ा टेक्निकल अच्छा नहीं लगता है। कि दूसरा क्या विषय है कि हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो हम अभी तक LIC में पैसा LIC को देते हैं, आखिर वो पैसा करती क्या है। जैसे जो पॉलिसी होल्डर हैं जिन्होंने पैसा, तो वो पैसे को उनके पास 2 इंस्ट्रूमेंट हैं जहाँ LIC निवेश करती है। नंबर 1 है बॉन्ड, वो बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। नंबर 2 होता है शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे अगर आप LIC का जो पोर्टफोलियो देखेंगे उसमें आपको ये देखना होगा जितनी भी अच्छी कंपनी है, जितनी भी इंडिया की,
ऐसा अच्छी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लू चिप कंपनीज की बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जिसमें LIC का निवेश ना हो। तो इस कहना मतलब फंडामेंटल इतना स्ट्रांग है। दूसरा क्या है कि LIC जैसे जब कोई भी फंड मैनेजर या कोई भी बड़ा निवेशक अपना पोर्टफोलियो बनाता है तो वो क्या करता है कि शुरू में कुछ, जिसको हम लोग इस दृष्टि से देखें कि निहास भरना या नींव भरना, तो पिलर बनाना। जब हम लोग पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं, जो फंड मैनेजर डिज़ाइन करते हैं, बड़े निवेशक होते हैं या पर्सनल निवेशक होते हैं, जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें हम लोग कह सकते हैं जो पिलर और बेस होता है वो बड़ी कंपनी और मजबूत कंपनियों से ही बनाते हैं। तो निश्चित रूप से अभी पिछले लास्ट 5 ईयर में बड़ी कंपनियों की शॉर्टेज होने लगी थी। कुछ ही बची थी, रिलायंस इंडस्ट्री थी, HDFC बैंक थी, ICICI बैंक थी या TCS थी, इन्फोसिस थी। तो अब क्या है कि एक थोड़ा सा कमी महसूस हो रही थी इंडिया में कि हमारे पास अब बेस कंपनीज़ की शॉर्टेज यानी लार्ज कैप की कंपनियों का अभाव होता चला जा रहा था। तो वो अभाव को ये बहुत अच्छे से भरेगी। तो जब अब बड़े जो फंड मैनेजर हैं वो जब भी पोर्टफोलियो बनाएंगे तो इसको अपने पोर्टफोलियो में अवश्य शामिल करेंगे। बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ 100%। क्योंकि वो जब शामिल करेंगे उसके ऊपर भी छोटी छोटी मिड कैप और स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कंपनियों का बेस बनाते हैं। कारण क्या होता है कि ऐसी कंपनियों को रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि बड़ा रिडम्पशन आ गया या कोई क्राइसिस आ गई तो वो इसको लिक्विड उस टाइम पे कर सकते हैं। क्योंकि क्रिटिकल टाइम पे कभी भी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप को लिक्विड करना कठिन होता है। उनके प्राइस तो गिरे ही हुए हैं लेकिन उनके बायर नहीं मिलते हैं। यानी फ्यूचर में जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए जो अपने फंड मैनेजर्स पैसा उनका लगाएंगे वो LIC उनका एक चॉइस रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरा क्या है कि आज भी LIC की जो रीच है वो गांव-गांव तक है। किसी भी कंपनी की अभी रीच गांव-गांव तक नहीं है। उनके डेडिकेटेड उनके एम्प्लॉय हैं, डेडिकेटेड उनके पास उनका एक नेटवर्क, एजेंट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर, उनका प्लेटफॉर्म को काफ़ी मॉडर्नाइज किया है कंपनी ने। और बहुत सारे जो प्रोफेशनलिज्म को वो लाना चाहते हैं इसीलिए, और ट्रांसपेरेंसी बेसिकली उनका उद्देश्य गवर्नमेंट का 2 है। एक तो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, इसको और अच्छे से कैसे बचाया जाए। तो ये तो निश्चित रूप से जब हम किसी इंस्टीट्यूट को अच्छा करना चाहते हैं तो उसका सिंपल तरीका होता है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी बनाई जाए। अब 3.5% उसकी स्टेक बेच रही है गवर्नमेंट, तो बहुत बड़ी स्टेक नहीं बेच रही है। क्योंकि 3.5% का मतलब होता है कि जब हम उसकी स्टेक बेच देंगे तो हम उसको जब बाज़ार में लिस्टेड होगी तो हमारी मजबूरी होगी कि हर 3 महीने में हमें क्वार्टरली रिजल्ट सेबी को और मार्केट को बताने होते हैं। जो वो बताने से ये होता है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं और हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या चल रहा है कंपनी में, उन्होंने गवर्नमेंट को चुपचाप बता दिया कि सर मार्च में क्लोजिंग हुई, इतना प्रॉफिट आया, इतना आया, और इसका डिविडेंड उन्होंने जिस जगह चाहा वो निवेश हो जाता है। तो पहले आप देखोगे UTI में जो घोटाला हुआ था उसमें प्रमुख कारण ये था कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी तो UTI को उनके प्रेशर में, उनकी लॉबिंग में डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ा। जो इन्वेस्टमेंट इतने बुरे थे कि वो डूब गए, तो फिर निवेशकों का पैसा बचाना भी मजबूरी हो गई। तो अभी इनकी जवाबदारी केवल गवर्नमेंट के प्रति है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, मार्केट में कंपनी लिस्टेड होगी तो हम उसकी जो जवाबदेही है वो बाज़ार के प्रति भी होगी और समाज के प्रति भी होगी और सेबी के प्रति भी होगी। तो हम उसको देखते हुए देखेंगे तो ये कंपनी आपको एक बहुत अच्छे रूप में नेक्स्ट फ्यूचर हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि जो सबसे बड़ा उनका नेटवर्क है, उनके पॉलिसी होल्डर ही इतने ज़्यादा हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें इसमें निवेश ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी इसको अपने प्राइस को घटाया है, मूल्य को घटाया है, अपने क्षेत्र को घटाया है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आम आदमी के लिए कि वो इसमें निवेश अवश्य करे। तो वरुण सर, आपने बहुत ही नटसेल में बहुत ही पूरी जानकारी दे दी और जो निचोड़ हमें समझ में आया कि LIC एक बहुत ही मजबूत कंपनी है और आगे जो बड़ी कंपनियां हैं या कह लें कि ब्लू चिप या टॉप 100 कंपनीज में शामिल रहेगी, तो बहुत ही अच्छा इसका होने वाला है। ये निवेशकों की चॉइस आगे भी रहेगी फ्यूचर में।
इसमें हमें ज़रूर निवेश करना चाहिए। अनुराग जी, एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जैसे आज हम लोग सोचते हैं कि काश हमने HDFC बैंक को शुरू में लिया या रिलायंस इंडस्ट्री हम शुरू में ले सकते थे, तो नहीं लिया। तो ये मान के चलें कि जो लोग ऐसा मन में कभी विचार आया है तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इस कंपनी में वो निवेश कर लें। इसमें ये सोच के ना लें कि जैसे खुलता हुआ है तो हो सकता है बढ़ा हुआ रेट आपको मिले। तो ये चीज़ ऐसी है कि उसको रखा जा सकता है। ये आपके बास्केट में होनी चाहिए, आपके कॉर्पस में होनी चाहिए। यदि आप शेयर बाज़ार के शौकीन हैं तो आपकी ये अलमारी में, आपके बुके में ये आपकी चीज़ को सजना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे शब्दों में आपने कहा। तो आप भी ज़रूर इसको परचेज करें और सौभाग्यशाली वो लोग होंगे जिनको इसका IPO मिल जाएगा। तो मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि किस ने इसको ले लिया। ठीक, इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो जानकारी दी गई है वो आपके बहुत काम की आई है। उसके बारे में भी आप कमेंट करके बताइएगा कि वो जानकारी कितनी उपयोगी रही आपके लिए। हम लोग आप विदा लेते हैं सबसे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।